गाजा से बेटा वापस तो आया, लेकिन गाजा उसके भीतर रह गया। आत्महत्या करने वाले इजरायली सैनिक की मां का दर्द कुछ ऐसा है। इजरायली सैनिक गाजा में तबाही और तांडव मचाने के बाद घर लौटे हैं और अब उनका क्या हाल है, यरूशलेम पोस्ट ने एक खबर प्रकाशित करके बताया है। इजराइल का एक सैनिक पिछले साल के 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से गाजा पर हमले के लिए गया था। 40 साल का ये सैनिक 4 बच्चों का पिता है। जब ये युद्ध के लिए गया तो जैसी हालत में गया था वैसी हालत में वापस नहीं लौटा। शरीर में कोई दिक्कत नहीं। ये सैनिक 6 महीनों तक अत्यधिक तनाव की जिंदगी जीता है और एक दिन आत्महत्या कर लेता है जब इसके युद्ध में लौटने की तारीख करीब आ जाती है। ये हाल किसी एक सैनिक का नहीं, इजराइल से हमास के खिलाफ गाजा में युद्ध के लिए गए हजारों सैनिकों का हाल कुछ ऐसा ही है। अब जब उत्तरी सीमा पर भी तनाव बरकरार है, ऐसे में कई सैनिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करते मिल रहे हैं। ये सभी अत्यंत तनाव का जीवन जी रहे हैं। जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 1600 आईडीएफ सैनिक PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से 76% सैनिक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए थे और युद्ध में शामिल हो गए। आईडीएफ ने अभी तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए कि कितने सैनिकों ने आत्महत्या की है, लेकिन उनका कहना है कि सेना पूरी कोशिश कर रही है कि इस प्रकार के सैनिकों को पूरी तरह से मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। पीड़ित सैनिकों के परिजनों का कहना है कि कहानी इस प्रकार नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल की सेना को ये पता ही नहीं कि मानसिक रूप से ऐसे परेशान सैनिकों का इलाज क्या करना है। परिजनों ने बताया कि सैनिकों का कहना था कि ये युद्ध पूरी तरह से अलग है और इस युद्ध में उन लोगों ने ऐसे दृश्य देखे जिसे इजराइल में कभी नहीं देखा गया। ऐसी भयावह स्थिति से वापस सामान्य जिंदगी जीने लगे सैनिकों को अब डर लग रहा है कि उन्हें वापस युद्ध में भेजा जा सकता है, क्योंकि अब युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। ऐसी खतरनाक जिंदगी जी रहे सैनिकों का कहना है कि कई लोग ऐसे में आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं और सरकार की तरफ से इनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा।